नमस्कार। मैं आचार्य आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कल लक्ष्मी पूजा थी, सभी लोगों ने लक्ष्मी की ज़रूर पूजा की होगी। दीपावली की बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को मिली ही होगी। देखिए, अब लक्ष्मी अगर आ गई घर में तो उसे बचाना भी तो होता है। बहुत लोगों की ये समस्या होती है जिसके पास बेवजह का धन आ जाता है। अष्टम भाव का धन जब आता है या फिर ऐसा धन जो आता है जो आपके हिस्से का नहीं हो, घूस का हो, चोरी का हो, स्मगलिंग का हो, या फिर आपने कर चुराया हो, ऐसी स्थिति में उस धन को बचाना भी जरूरी होता है तो वो नैतिक रूप से तो ठीक नहीं ही होता है। लेकिन कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि ऐसे धन जो है वो या तो चोर के द्वारा लूट ली जाती है। सीबीआई, ईडी, आईटी विभाग ये सब छापा मारते हैं और धन राज्य के द्वारा जब्त कर ली जाती है। तो ऐसे कुंडली में कौन से योग होते आए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर आपका धनेश और लाभेश नवांश कुंडली में किसी पाप राशि का होकर और हीन बलियो मतलब कमजोर हो जाए तो समझिए कि आपका धन चोरी के द्वारा छीना जा सकता है या ईडी, आईटी, राज्य सरकार आपका धन ले सकता है। पाप ग्रह से युक्त हो तो बहुत संभावना है, लेकिन इसमें अष्टम भाव बलवान होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा धन आपके पास रहेगा तभी तो ईडी और आईटी आपके पास आएंगे। लाख 2 लाख वाले के पास नहीं आते हैं, ये लाख 2 करोड़ 5 करोड़ वाले लोग के पास आते हैं। तो नौकरी करने वाले के पास अगर है, अगर आप नौकरी करते हैं और 5 करोड़ के मालिक हो गए तो इट मीन्स आपके पास जायज़ धन नहीं है। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और अगर कुंडली में ऐसे योग है तो आपके धन चले जाएंगे। इसी तरह से व्यापारिक लोग भी जो राज्य कर चुराते हैं और अपने सीए से गलत कुछ रिपोर्ट अंकित करवा के दिखवाते हैं, उनके कुंडली में अगर लाभेश, धनेश अगर नवांश कुंडली में कमजोर हो और नवांश कुंडली के नवांशेष के जिस नवांशेष में जाएगा मतलब जिस नवांश के स्वामी जो होंगे अगर वो भी त्रिक भाव में बैठा हो तो बहुत संभावना है ईडी और आईटी का छापा आप पे पड़े। आपकी नाम धनिक में तो आएगा ही क्योंकि पैसा तो रहेगा तभी तो छापा पड़ेगा, लेकिन आपके यहाँ राजा के द्वारा ईडी, आईटी, सीबीआई छापा मार सकते हैं। तो घूसखोरी का पैसा मत रखिए घर में। तीसरा समझिए, देखिए लग्नेश जो होता है और धनेश ये अष्टमेश बहुत बड़ा धन में ही लोग शामिल होते हैं एकादशेश के साथ। अगर ये अपनी नवांश चक्र में या नवांश चक्र के स्वामी जो बनते हैं वो अगर त्रिक भाव में हो, बहुत कमजोर स्थिति में हो, पाप ग्रहों से स्थित हो, लाभेश और द्वादश में संबंध हो जाता है तो ऐसा धन व्यय हो जाता है। समझे? कोई न कोई बाधा आएगी और आपका धन चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।